तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 के बी, जिसमें आप लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो मैं यहाँ पे देखिए पहले लिख दिया हूँ वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे दशमलव प्रसार, संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या आती है? तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। क्या आती है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आती है पूर्णांक और भिन्न। परिमेय संख्या में क्या क्या आती है? पूर्णांक और भिन्न। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्णांक। पूर्णांक में भी दो आती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऋणात्मक और पूर्ण संख्या, जो मैं यहाँ पे सभी लिख दिया हूँ। और उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आती है प्राकृतिक और शून्य। तो यही है वास्तविक संख्याओं का। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दशमलव प्रसार के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को भी मैं यहाँ पे पार्ट पार्ट में लिख दिया हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझना है। तो दशमलव प्रसार में भी यहाँ पे दो स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए शांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और उसके बाद अशांत, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो यही है दशमलव प्रसार। और इसमें यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत। अशांत में भी यहाँ पे दो है, एक है अशांत आवर्ती और एक है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और उसके बाद बोलते हैं अशांत अनावर्ती को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव के बारे में, जो क्या क्या होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ शांत दशमलव प्रसार क्या होती है। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाकर खत्म हो जाती है, उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 1/2, ये है शांत दशमलव प्रसार। नाम से ही पता चल रहा है। इसको अगर हम दशमलव में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.5। कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखिए 2, 1। तो जब हम इसे दशमलव करेंगे तो पहले यहाँ पे 0 दशमलव लिखेंगे, तो यहाँ पे एक 0 देंगे। अब यहाँ पे 0 के बाद 2 पचे 10, तो यहाँ पे 10, ये आ गया ख़त्म। तो यानी 0.5 इसका दशमलव प्रसार आ गया। तो यही इसका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। तो इससे पहले इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे में 3/2, ये क्या है? ये शांत दशमलव है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो आएगा 1.5। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले 2 को भाग देंगे 3 से, तो इसको हम करेंगे तो 2 एकम 2। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक 0 देंगे, तो 2 पचे 10, यानी इसका भी आ जाएगा जो 1.5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया था। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट इसका। तो यहाँ पे देखिए मैं ले लिया हूँ 7/4। तो अब इसे हम हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 1.75। तो इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 से करेंगे 7 में, तो 4 एकम 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे क्योंकि इससे छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 आएगा। तो यहाँ पे 4 7 28, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब 2 बच गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक 0 देंगे, उसके बाद यहाँ पे 0 देंगे, तो 4 पचे 20, यानी जो ये है वो ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शांत पढ़ लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। तो चलिए अब तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अशांत दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए अब अशांत दशमलव हम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अशांत दशमलव प्रसार। ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होता, और उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ 1/3। 1/3 इसे हल करेंगे तो आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसे अब हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे 3 से 1 को, तो यहाँ पे देखिए पहले 0 दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 3 तिहाई 9 1, उसके बाद यहाँ पे 0,
0 9 1 3 3 9। उसके बाद यहाँ पे 1 0 0 3 3 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 3 3 9 0। फिर यहाँ पे 3 एकदम ख़त्म कभी नहीं होगा, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये एकदम एंड जाता ही रहेगा। तो एक और इसके पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4/6। इसको हम हल करेंगे तो 0.66666 एंड आता ही रहेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले यहाँ पे 6 को 4 से यहाँ पे 0 ले लेते हैं, क्योंकि छोटा अंक यहाँ है और बड़ा अंक यहाँ, तो इसे 0। तो 6 छक 36, 4 बच जाएगा। उसके बाद 6 छक यहाँ पे 0 36, 4 बच जाएगा। उसके बाद 6 छक 36। ऐसा ही यहाँ पे अनंत तक यानी एंड जाता ही रहेगा। तो आप लोग को शांत और अशांत पता ही चल गया होगा। तो तांत दशमलव प्रसार कब बनता है? जब परिमेय संख्या का हल किया जाए, शेषफल 0 बन जाए, तब शांत दशमलव बनता है। तो आज के टॉपिक इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।